लगाएं, सही तरीके का मास्क लगाएं, ताकि वायरस की एंट्री को रोका जा सके, तभी हम बच पाएंगे। जी जी, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बाद लगभग 15 दिन आपको रुकना होगा, और पहला डोज भी जैसा कि डॉक्टर विकास बता रहे हैं 20 से 30% ही आपको वो सुरक्षा दे पाता है। डॉक्टर अनुज, इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे आयुर्वेदिक मेडिसिन का। इस बार जो संक्रमण है कोरोना का, वो सबसे ज्यादा और सबसे घातक अटैक लंग्स पर कर रहा है, फेफड़ों पर कर रहा है। आयुर्वेद में फेफड़ों के बचाव के लिए क्या विकल्प हैं, क्या मेडिसिन्स दी गई हैं, जिनसे हम कोशिश, अगर नहीं भी हुआ है हमें संक्रमण, तो हम कोशिश ये करें कि भाई इन दवाइयों को हम लेते जाएं, खाते जाएं, जिससे हमारे फेफड़े मजबूत रहें, फेफड़े सेफ रहें? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत अच्छी मेडिसिन हैं हमारे पास आयुर्वेद में, जिसमें से एक है एडाथोडा वेसिका, जो वासा के नाम से जानी जाती है। और एडाथोडा वेसिका जो है लंग्स को प्रोटेक्ट भी करती है। और दूसरी मैंने मेडिसिन बताई एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा, ये चिरायता के नाम से जानी जाती है। और इन दोनों मेडिसिन का प्रयोग वायरल लोड को कम करने में और लंग्स को प्रोटेक्ट करने में, कि निमोनिया ना हो, और यदि हुआ भी है तो उसको रिकवर कैसे किया जाए, उन दोनों मेडिसिन को हम उपयोग कर सकते हैं। और ये दोनों मेडिसिन वासारिस्ट और वासा सब के नाम से मार्केट में उपलब्ध है, और दूसरी मेडिसिन महासुदर्शन घनबटी के नाम से या आयुष 64 के नाम से गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है। ये दोनों मेडिसिन का प्रयोग हम लंग्स को स्ट्रेंथ देने के लिए यूज कर सकते हैं। और आफ्टर यदि लंग्स इन्फेक्टेड हो गए हैं, निमोनिया हो गया है, तो उन कंडीशंस में भी इसके साथ में जो हमने और भी मेडिसिन यूज करते हैं, जैसे समीर पन्नग रस है, त्रिलोक चिंतामणि रस है, इन मेडिसिन का हम प्रयोग करते हैं। महालक्ष्मी विलास रस है। इन मेडिसिन को प्रयोग करने से बहुत ही इमीडिएट रिजल्ट आते हैं। और जिन लोगों के, जिन पेशेंट्स के सैचुरेशन डाउन हो रहे हैं, उनके हम सैचुरेशन मेंटेन करने में सफल होते हैं। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि आज हमारा जो कोविड का जो सक्सेस रेट है, रिकवरी रेट जिसको हम बोलेंगे, वो 85 to 90% देखने को मिल रहा है मोटे मोटे तौर पर, ठीक है, जबकि कोई मेडिसिन नहीं है तब। और हो क्या रहा है, जब पेशेंट संक्रमित हो जाते हैं, फेफड़ों में, उनके लंग्स में जब निमोनिया क्रिएट हो जाता है, निमोनिया बन जाता है, वायरल निमोनिया जिसको हम बोल रहे हैं, कोविड निमोनिया जिसको हम बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है एक्सचेंज नहीं हो पाती, हमारे एल्वियोलाई के अंदर म्यूकस भर जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है। तो यदि हमारे पास कोई मेडिसिन उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए नहीं है, वो म्यूकस को हम कम नहीं कर सकते, तो ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी हमें 1-2 दिन 3 दिन का समय दे सकती है, लेकिन वो कोई आपको बचा ही लेगी ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके इन्फेक्शन को रोकना इंपॉर्टेंट है, रेप्लिकेशन को रोकना इंपॉर्टेंट है, और म्यूकस को जो लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर बन रहा है, उसको रोकना, उसको वहां पर ड्राइव करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमारी औषधि आयुर्वेद में जो बताई गई है, समीर पन्नग रस, त्रिलोक चिंतामणि रस, इन औषधियों का प्रयोग करके हम उसको आसानी से रोक पा रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा यदि डैमेज हुआ है, सीटी सीवीटी उसको किसी का 22, 23, 24 है, इन 25, तो उनको करने में हमें भी दिक्कत आती है, क्योंकि पेशेंट तब तक बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुका होता है। और दूसरी बात जो समझने की, एक और मैं इसमें इंपॉर्टेंट बात जोड़ना चाहता हूँ, कि हम सबका ध्यान जो है वो वायरस पर है, होस्ट पर नहीं है। वायरस और होस्ट में दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि एंटीवायरल ही हमें चाहिए, हमें होस्ट भी है। हम इतना अपने शरीर को इम्यून कर दें, हम अपने शरीर को इतना स्ट्रेंथ कर दें कि वो वायरस से खुद ही लड़ लेगा। आप देखिए ना कि बिना दवाई के जब 85 to 90% लोग रिकवर हो रहे हैं, तो हम और थोड़ा सा मेहनत करके यदि आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, तो हम ये काम कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनती है। जी, ये महत्वपूर्ण जानकारी। और डॉक्टर विकास, वैक्सीन, कुछ अभी उदाहरण भी सामने आए हैं जिन लोगों ने 2 डोज ले लिए थे, समय पूरा कर लिया था। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे लोग हुए उन्हें कोरोना हुआ, लेकिन बहुत जल्दी वो रिकवर हो गए, 2 से 3 दिन में रिकवरी हो गई। मध्य प्रदेश में हाल ही में एक ऐसे उदाहरण सामने आया, मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश सरकार के, दोनों डोज उन्होंने ले लिए थे, 3 से 4 दिन में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। कोई डैमेज, कोई अंदर के किसी ऑर्गन को कोई नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर विकास, इसको आप विस्तृत और दर्शकों को अगर समझा सकें। हाँ प्रशांत जी, मैंने अभी यही बात बताई आपको कि दोनों डोज लगने के बाद में वैक्सीन का पूरा असर होता है। तो वायरस जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा, हमारा शरीर जानता है, पहचानता है उस वायरस को वैक्सीन के थ्रू, और जैसे ही वायरस अंदर एंट्री करेगा, हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है और उस वायरस को खत्म कर देता है। तो जिन लोगों को दोनों डोज लग गए हैं वैक्सीन के,
उनकी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, उनको इन्फेक्शन भी माइल्ड होता है, सीरियसनेस नहीं आती है और मृत्यु दर नहीं के बराबर है। लेकिन जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है उनमें पेशेंट की स्थिति सीरियस हो सकती है, इसलिए वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। और जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, डॉक्टर अनुज ने, कि शरीर को अंदरूनी तौर पे मजबूत बनाना भी जरूरी है। तो इंसान को अपना खान पान सही रखना चाहिए, नशे से दूर रखना चाहिए खुद को, और मन को प्रसन्न रखें। अगर मन प्रसन्न है, शरीर स्वस्थ है, तो निश्चित तौर पे हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। तो खान पान पे विशेष ध्यान जरूरी है वैक्सीन के साथ साथ। कि फास्ट फूड से दूर रहे। हमारा जो भारतीय खाना है उसमें सभी चीज़ें मौजूद रहती हैं जो शरीर में प्रोटीन, विटामिन, सभी चीज़ों की ज़रूरत है जो एंटीबॉडी बनाने में मदद करते हैं। तो अगर खाना पीना सही रहेगा तो निश्चित तौर पे शरीर एंटीबॉडी बेहतर तरीके से बना पाएगा और बीमारी से लड़ पाएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अनुज, एक और सवाल है ज़हन में, लोग इलाज ले रहे हैं, संक्रमण हो गया है, एलोपैथिक इलाज ले रहे हैं, उसके साथ आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी चल सकता है क्या? या फिर दोनों दवाइयाँ एक साथ ली जा सकती हैं, एलोपैथी के साथ आयुर्वेद भी? बिल्कुल ली जा सकती हैं और दिया भी जा रहा है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स में कुछ डॉक्टर्स बहुत ज्यादा रिजिड हैं और वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। मैं इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। लास्ट ईयर भी एक स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नेशनल प्रोटोकॉल, आयुष मंत्रालय सरकार, भारत सरकार ने नेशनल प्रोटोकॉल दिया था कि सभी हॉस्पिटल्स में इस प्रोटोकॉल को भी, जिसमें आयुष 64 भी थी, और इसको साथ में दिया जाए। लेकिन बहुत कम हॉस्पिटल्स में ऐसा हो पाया और ना के बराबर हुआ एक्चुअली, क्योंकि डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं जो पेशेंट्स को अलाउ कर रहे हैं, और जो अलाउ कर रहे हैं तो सक्सेस रेट भी अच्छा आ रहा है और दोनों दवाएं एक साथ दी जा सकती हैं। किसी प्रकार का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मेडिसिन के रोल है, मोड ऑफ एक्शन है, वो दोनों के अलग है। हम जो मोड ऑफ एक्शन मेडिसिन का है वो म्यूकस को कम करना, शरीर के अंदर जो एल्वुलाई के अंदर है उसको कम करना, लंग्स को स्ट्रेंथन करना, इसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन देते हैं। और एंटीवायरल प्रॉपर्टी तो जो हम दे रहे हैं, जो हमने मेडिसिन बताई, एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा, एडिथोडा वेसिका, तो ये तो कर ही रही हैं, ये तो करती ही हैं, लेकिन दोनों में इंटरेक्शन होता नहीं है। ये कोई इसमें संशय की बात नहीं है। दोनों मेडिसिन साथ में दी जा सकती हैं और दोनों को साथ देने से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। खासकर जहां पर आईसीयू पेशेंट या ऑन वेंटिलेटर पेशेंट्स हैं, जहां पे सब कुछ करने के बाद में नहीं हो रहा है, वहां पर हम पेशेंट्स को बाहर निकाल पा रहे हैं। ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया और आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन की बात अभी तक देखने को नहीं मिली है। और मोस्ट ऑफ केसेस में आप देखिए ना, इंटीग्रेशन तो हो ही रहा है। पेशेंट जो भी है जाने से पहले इन्फेक्टेड हो गया है तो घर पर कुछ ना कुछ मेडिसिन ले ही रहा है, कोई काढ़ा पी रहा है, कोई महासुदर्शन घनबट्टी खा रहा है, कोई कोरोनिल खा रहा है, या कोई भी मेडिसिन लेके खा ही रहा है। वो ऐसा तो हो नहीं रहा है कि नहीं खा रहा है। तो इंटीग्रेशन करने में या कोई दोनों मेडिसिन लेने में किसी प्रकार का कोई संशय अभी तक नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर विकास, वैक्सीन को लेकर कुछ डाउट्स भी हैं लोगों के, कि कौन सी वैक्सीन बेहतर है। 2 वैक्सीन इस वक्त मार्केट में है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। तीसरी वैक्सीन 1 मई से शायद उपलब्ध हो जाए, स्पुतनिक वी रशिया की। आने वाले वक्त में हो सकता है कि 2-3 वैक्सीन और मार्केट में आ जाए भारत के। ये डाउट्स कि ये बेहतर है, ये इससे ज़्यादा बेहतर, ऐसे कई जहन में लोगों के सवाल ज़रूर चल रहे हैं। थोड़ा सा इस पर भी क्लैरिफाई करें कि भाई जो वैक्सीन अगर आपके लिए मिल जाती है वो बेहतर है या फिर कोई स्पेसिफिक वैक्सीन ही हमें लगवानी चाहिए। बेहतर है, कौन सी नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें कौन सी वैक्सीन हमारे एरिया में अवेलेबल है और जो अवेलेबल है उसे लगवाना है। दूसरी वैक्सीन का इंतजार करने में समय बर्बाद न करें। अपने शरीर को अगर इम्यूनिटी प्रदान करनी है तो वैक्सीन हमें जल्दी से जल्दी लगवानी होगी। और सभी वैक्सीन एक बराबर है। वो जो भी रिजल्ट आते हैं एक्सपेरिमेंटल होते हैं कि किसी में 70% है कि 80% है, वो अलग बात है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें हर्ड इम्यूनिटी बढ़ानी है, मतलब समाज में इम्यूनिटी, जितने लोगों को ज्यादा वैक्सीन लगेगा उतना वायरस का फैलाव कम होगा। तो इम्पोर्टेंट ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इंतजार नहीं करना है, हमें देरी नहीं करनी है। सबसे पहले वैक्सीन लगवाएं, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेटेड हो जाएं ताकि आपकी बॉडी इम्यून हो जाए संक्रमण से लड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास, डॉक्टर अनुज, बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बहुत शुक्रिया चर्चा में।